हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको चैप्टर 3 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। क्लास 10th हिस्ट्री। चैप्टर का नेम है फ्रेंड्स चीफ रिलीजियस फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द वैदिक लिटरेचर। वैदिक जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसके बारे में ब्रीफली बताइए। आंसर है वैदिक लिटरेचर इज़ द गिफ्ट ऑफ आर्यंस। जो वैदिक लिटरेचर है वो आर्यंस की देन है, आर्यंस ने हमें गिफ्ट दिया था। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेवरल टेक्सेस। इसमें जो मुख्य रूप से कई ग्रंथ हैं, एमंग विच द वेदास, जिनमें वेद हैं, ब्राह्मणिकल टेक्सेस हैं, ग्रंथ हैं, और आरण्यक टेक्सेस ग्रंथ हैं, और उपनिषद टेक्स मेन हैं। सबसे पहले जो बताया गया है वो है वेद। वेदास आर द ओल्डेस्ट ऑथेंटिक स्कैर्ड एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो वेद हैं वो सबसे प्राचीन, विश्वसनीय और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं संसार में। These are the basic foundation of the entire वैदिक फिलोसफी। ये सबसे बेसिक और एंटायर पूरी फिलोसफी की मेन मानी जाती है ये। अकॉर्डिंग टू इंडियन बिलीफ, भारतीय विश्वास के अनुसार वेदास आर द इटर्नल। जो वेद हैं वो इटर्नल होते हैं, आंतरिक होते हैं। एंड इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और जो इन वेदों में कहा गया है ऐसा समझा जाता है हमारे भारत में जैसे कि वो भगवान की ही आवाज़ हो। द वर्ड वेदा इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद। जो वेदा वर्ड है वो संस्कृत के विद शब्द से लिया गया है। विद मीन्स टू नो। विद का मतलब है जानना, अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति करना। जस्ट एज रूल आर मेड फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ एनी सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन। बस जस्ट इसमें हम इन्हें नियम कह सकते हैं या फिर इन्हें रूल्स कह सकते हैं, जो कि समाज के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए दिए गए हैं। इन द सेम वे, अगर हम इसी तरीके से देखें तो वेदास आर द रूल्स। वेद भी एक तरीके से रूल हैं, नियम हैं। एंड स्क्रिप्चर ऑफ द ह्यूमन रिलीजियस, और ये मानव धर्म के लिए शास्त्र हैं। देयर आर 4 वेदास एंड दीज आर। हमारे जो भारत में जो बताया गया है वो 4 वेदों को बताया गया है, जिनमें कि सबसे पहले है ऋग्वेदा। ये हमारा सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन कहा गया है इसको। ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वेदा टेक्स्ट ऑफ द इंडिया। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को ही कहा गया है। इन दिस मंत्रास वर गिवन टू द इन्वोक द गॉड। इसमें जितने भी मंत्र दिए गए हैं वो भगवान को इन्वोक करने के लिए, भगवान का आह्वान करने के लिए दिए गए हैं। द फेमस गायत्री मंत्र इज़ वन ऑफ दीज मंत्रास। और इनमें से जो फेमस गायत्री मंत्र है, हम सभी जानते हैं उसको, वो भी इन्हीं मंत्रों में से एक है। वर्सेस आर गिवन इन इट टू कॉल डिफरेंट डाइटीज़। वर्सेस जो इन्हें गाकर बताया जाता है अनेक देवी देवताओं के लिए। गायत्री मंत्र इज़ वन ऑफ दोज वर्सेस गिवन इन ऋग्वेदा। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद का एक वर्सेस के रूप में दिया गया है। इट हैज़ 10 मंडल्स। इस वेद में 10 मंडल्स हैं, 10 मंडल हैं। एंड 10,552 मंत्रास, और 10,552 मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेद में। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है कि इट्स फर्स्ट मंडल दैट गॉड इज़ वन। इसके पहले मंडल में बताया गया है कि भगवान एक है। गॉड इज़ द ओनली ट्रूथ। भगवान ही केवल सत्य है। बट स्कॉलर्स कॉल्स हिम मैनी नेम्स। लेकिन जो विद्वान हैं वो इन्हें कई नामों से बुलाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड वेद है वो है यजुर्वेदा। इन दिस वेद, इस वेद में कर्मा हैज़ बीन कंसिडर्ड एज प्राइम। कर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है।
कर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। इट हैज़ 40 चैप्टर्स, इसमें 40 चैप्टर्स हैं एंड 1975 मंत्रास और 1975 मंत्र दिए गए हैं यजुर्वेदा में। मोस्ट ऑफ विच आर रिलेटेड टू सेक्रीफाइस, और ज़्यादातर जो मंत्र हैं वो किससे रिलेटेड हैं? बलि, सेक्रीफाइस, बलिदान से या फिर बलि से रिलेटेड हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और ये 2 पार्ट में डिवाइड है यजुर्वेदा। फर्स्ट है शुक्ला यजुर्वेद एंड कृष्णा यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद में और कृष्ण यजुर्वेद में। फ्रेंड्स, जो तीसरा हमारा वेद है वो है सामवेद। सामवेद इज़ द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूज़िक। सामवेद से ही भारतीय जो म्यूज़िक है उसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। इसमें द मंत्रास ऑफ ऋग्वेदा हैव बीन रिटन इन म्यूज़िकल फॉर्म। इसमें जो ऋग्वेदा के जो मंत्र हैं वो म्यूज़िकल फॉर्म में लिखे गए। इट आल्सो कंटेन मंत्रा फॉर द वर्शिप ऑफ डाइटीज़, और इसमें इतने मंत्र हैं जो देवी देवताओं को, बहुत सारे देवी देवताओं को पूजने के लिए जो मंत्र होते हैं वो इसमें दिए गए हैं। दे आर 1875 इन टोटल। इसमें जो मंत्रों की संख्या है वो 1875 दी गई है। मोस्ट ऑफ द हाइम्स, जो ज़्यादातर जो मंत्र हैं इन सामवेदा आर फ्रॉम ऋग्वेदा इटसेल्फ, वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट जो वेद है वो है अथर्ववेद। 5987 मंत्रास हैव बीन गिवन इट। इसमें 5987 मंत्र दिए गए हैं अथर्ववेद में। एंड दिस वेद इज़ अ कंप्लीशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल एंड द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। फ्रेंड्स, इस वेद को ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो सामान्य मनुष्य है, जो कॉमन पीपल है, उससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं सभी का समाधान इस वेद में दिया गया है। दिस वेद प्रीचेज द ब्रह्म ज्ञान। इस वेद में प्रवचन दिए गए हैं, बताया गया है ब्रह्म ज्ञान के बारे में। एंड टेल्स द वे ऑफ सैल्वेशन, और मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताया गया है। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, और इसी वेद में मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, साइंस की और आयुर्वेदा की, सोशियोलॉजी की, एग्रीकल्चर साइंस एंड मेडिसिन एंड डिजीज आर गिवन इन। इसमें सभी विषयों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मण टेक्सेस। जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनका भी हमारे भारत में बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही मूल्य है। दिस बुक इज़ हेल्पफुल इन नोइंग द मीनिंग ऑफ द मंत्रास। ये जो बुक है, ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ये भी बहुत जानने के लिए, ज्ञान के लिए बहुत हेल्पफुल है। द मीनिंग ऑफ द मंत्रा, ये जो ऊपर मंत्र दिए गए हैं इनका अर्थ जानने के लिए हमें ये बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। एंड इन दिस दोज रिचुअल आर प्योरली एक्सप्लेन, और इसमें जो अनुष्ठान हैं उनको शुद्ध रूप से एक्सप्लेन किया गया है, शुद्ध रूप से एक्सप्लेन किया गया है। देयर आर डिस्क्रिप्शंस इन विच वैदिक मंत्रास आर यूज्ड, और इनमें वैदिक मंत्रों के जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है। इन दीज द मिस्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइटीज़ एंड सेक्रीफाइसेस इज़ गिवन, और इसमें जो रहस्यमय तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है देवी देवताओं की और सेक्रीफाइसेस की। दिस एक्सप्लेनेशन इज़ गिवन इन प्रोज, और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो गद्य में दी गई है, इट मीन्स प्रोज में दी गई है। जो नेक्स्ट है वो है अरण्यक। The spiritual importance of Aranyak text in more than that of Brahmin text। जो अरण्यक है उसकी एक आध्यात्मिक महत्व है ब्राह्मण ग्रंथ के मुकाबले। अगर हम कंपेयर करें तो इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये आध्यात्मिकता के बारे में बताता है। दिस बुक इज़ अ लिंक बिटवीन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एंड उपनिषद। ये बुक एक कड़ी के रूप में है, जोड़ती है ब्राह्मणिकल ग्रंथ को और उपनिषद ग्रंथ को। दीज वर कंपोज्ड बाय द सेग लिविंग इन द फॉरेस्ट। ऐसा माना जाता है कि ये जो बुक है वो कंपोज की गई थी उन धर्मात्माओं द्वारा, उन संतों के द्वारा जो जंगलों में रहते थे, आर्यंस।
और जो हमारा लास्ट है वो है उपनिषद। उपनिषद मीन्स द अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज बाय द डिसिपल बाय सीटिंग नियर द टीचर। जो उपनिषद है उसका मीन्स है अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति करना, एक शिष्य के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करना अपने गुरु के पास जाकर, गुरु के पास बैठकर। द बेसिक टीचिंग ऑफ द उपनिषद, जो उपनिषद की बेसिक टीचिंग है, इज नॉलेज ऑफ ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना, जीवा का ज्ञान प्राप्त करना और इस संसार का ज्ञान प्राप्त करना। देयर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट मैटर आर सो मिस्ट्रियस। और जो उपनिषद है, इसकी जो भाषा है, इसका जो विषय वस्तु है वो बहुत ही रहस्यमय है। दैट इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड दैम। इसीलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस अबाउट द जैन तीर्थंकर, व्हाट आर द देयर मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। जैन तीर्थंकरों के बारे में बताइए और उनकी मेन टीचिंग क्या थी, उनके बारे में बताइए। आंसर है देयर हैव बीन 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। सम ऑफ दीज फेमस तीर्थंकर आर एज फॉलो, और कुछ उनमें से जो फेमस है उनके बारे में बताया गया है। सॉरी फॉर दैट। हमारा फर्स्ट है ऋषभदेव। ऋषभदेव वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जो ऋषभदेव थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अकॉर्डिंग टू वन ट्रेडिशन, एक परंपरा के अनुसार, ही वाज अ किंग, वो एक राजा थे। एंड हैड एब्डिकेटेड द थ्रोन फॉर हिज सन भरत, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपना जो सिंहासन था, राज्यपाठ था, वो अपना त्याग दिया था और अपने बेटे को दे दिया था, भरत को। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ। ही वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ही वाज द सन ऑफ अश्वसेना, वो बेटे थे अश्वसेना के, द किंग ऑफ काशी। जो अश्वसेना जो कि एक काशी का राजा था। ही रिनाउंस द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 30। उन्होंने भी संसार को त्याग दिया था 30 की एज में। एंड अटेन ट्रू नॉलेज, और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए आफ्टर 3 months ऑफ डीप कंटेम्पलेशन, और उन्होंने बहुत कठोर तपस्या के बाद 3 महीने कठोर तपस्या की थी। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ रिलीजियस लीडर, और उन्होंने बचा कुछ अपना जो जीवन था वो एक धार्मिक लीडर की तरह व्यतीत किया। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड एट द एज ऑफ 100, और जो वो 100 वर्ष के हो गए थे तब उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा था। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर वाज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ही वाज बोर्न इन वैशाली, उनका जन्म वैशाली में हुआ था 6th century BC में, 6ठी शताब्दी में। हिज चाइल्डहुड नेम वाज वर्धमान, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। हिज फादर नेम वाज सिद्धार्था एंड मदर नेम वाज त्रिशला। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम त्रिशला था। एट अ यंग एज में ही महावीर स्वामी गोट मैरिड टू यशोधरा। यंग एज में ही महावीर स्वामी की शादी हो गई थी, विवाह हो गया था यशोधरा नाम की कन्या के साथ। आ सन वाज आल्सो बोर्न इन देयर हाउस, और एक बेटे ने उनके घर पर जन्म लिया एट द एज ऑफ 30। जब वो 30 वर्ष के थे तब उनके घर पर एक बेटे ने जन्म लिया। ही लेफ्ट होम अगेन एंड अगेन, और उन्होंने घर छोड़ दिया था जब वो 30 वर्ष के ही थे। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद ही डिड सर्व पेनेंस, और उन्होंने कठोर तपस्या की।
एट द एज ऑफ 42 और 42 साल की उम्र में ही अटेन ट्रू नॉलेज, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन प्रोपगेशन एंड द रिलीजियस, और उन्होंने अपना जो बचा कुचा जीवन था वो धर्म का प्रचार करने के लिए लगा दिया था। ही डाइड एट द एज ऑफ 72 और उनकी मृत्यु 72 एज में ही हो गई थी। फ्रेंड्स, इनकी जो टीचिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं। टीचिंग ऑफ तीर्थंकर एंड जैनिज्म, जैन धर्म की क्या शिक्षाएं थी। द रिलीजियस प्रैक्टिस बाय द तीर्थंकर केम टू नो एज जैनिज्म, जो तीर्थंकरों की जो धार्मिक जो शिक्षाएं थी उन्हीं को जो प्रैक्टिस थी उन्हीं को जैनिज्म कहा गया। द मेन टीचिंग ऑफ रिलीजियस आर, इनके धर्म की जो मेन शिक्षाएं थी, मुख्य शिक्षाएं थी, वो थी त्रिरत्ना और ज्वेल्स। इट मीन्स भी त्रिरत्ना ही होता है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जैन धर्म के अनुसार द एम ऑफ लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ टू अटेन निर्वाणा। जैन धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो हर मनुष्य का जो जीवन का उद्देश्य होता है वो निर्वाण की प्राप्ति करना होता है। टू अचीव निर्माण, निर्माण को अचीव करने के लिए 3 मीन्स हैव बीन गिवन, 3 चीज़ें बताई गई थी। राइट फेथ, सही विश्वास होना चाहिए, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, और सही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और राइट कंडक्ट होना चाहिए। दीज 3 प्रिंसिपल आर कॉल्ड त्रिरत्ना। इन तीनों चीज़ों को ही, तीनों वर्डों को ही त्रिरत्ना कहा गया था, कंडक्ट, नॉलेज एंड फेथ को। बिलीफ इन सर्व पेनेंस, और घोर तपस्या में विश्वास करते थे ये। फॉलोवर्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म को जो मानने वाले व्यक्ति थे, जो फॉलो करते थे, बिलीव इन गिविंग मैक्सिमम पेन टू देयर बॉडी बाय सर्व पेनेंस, घोर तपस्या के द्वारा वो अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ा पहुंचाते थे। बाय कोजिंग पेन टू बॉडी, वो सोचते, उनके धर्म में ऐसे कहा जाता था कि अगर हम अपने बॉडी को ज़्यादा पेन देंगे, शरीर को ज़्यादा पीड़ा देंगे तो सैल्वेशन की प्राप्ति जल्दी से हो जाएगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति उतनी ही जल्दी होगी। नेक्स्ट है अहिंसा, ये अहिंसा लिख रहा है, मिस्टेक है यहाँ पर, प्रिंट एरर है, ये है अहिंसा। जैनिज्म हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ एम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस, जो जैनिज्म है वो अ लॉट ऑफ एम्फेसाइज, वो बल दिया करते थे नॉन वायलेंस पर, अहिंसा पर। लड़ाई झगड़े को वो बिल्कुल भी नहीं उसका मतलब फॉलो करते थे। फॉलोअर्स ऑफ दिस रिलीजन बिलीव, और इस धर्म को जो फॉलोअर्स होते थे वो बिलीव करते थे, ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव लाइफ, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब में जीवन होता है। दैट इज़ वाई कंसिडर इट अ सिन टू हर्ट एनी लिविंग बींग्स, इसीलिए इनके धर्म में कहा जाता था कि अगर किसी को हम हर्ट करते हैं तो वो भी हम पाप करते हैं। नेक्स्ट है डिसबिलीव इन गॉड, जैन धर्म के जो फॉलोअर्स होते थे वो गॉड में विश्वास नहीं करते थे। द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म डू नॉट बिलीव इन गॉड, जो जैनिस के जो फॉलोअर्स होते थे वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे। इवन दो दे एक्सेप्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यद्यपि वो भगवान के अस्तित्व में वे विश्वास रखते थे लेकिन भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। दे वर्शिप देयर तीर्थंकर इंस्टेड ऑफ गॉड, वो अपने तीर्थंकर की पूजा करते थे भगवान की जगह पर, भगवान को नहीं मानते थे, अपने तीर्थंकर की पूजा करते थे। नेक्स्ट है नो बिलीव इन वेदास, और जो जैन धर्म के व्यक्ति थे, फॉलोअर्स थे, वो वेदों में विश्वास नहीं करते थे। दोज हु बिलीव इन जैनिज्म डू नॉट कंसिडर वेदास, जो जैन धर्म को मानते थे वो वेदों को नहीं समझते थे। टू बी डिवाइन नॉलेज, वो उन्हें दैवीय ज्ञान नहीं समझते थे बिल्कुल भी वेदों के ज्ञान को। दे कंसिडर द मीन ऑफ लिबरेशन, वो समझते थे मुक्ति का वो मानते थे। इन द वेद फॉर सैल्वेशन यज्ञ हैव इट सेट, ये यज्ञ, मोक्ष की प्राप्ति करना, वेदों का ज्ञान करना, ये सब यूजलेस हैं और ये मुक्ति के साधन हैं, इनमें वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट है बिलीव इन द साउल, वो आत्मा में बिलीव करते थे, आत्मा को वो मानते थे। द फॉलोअर्स ऑफ द जैनिज्म एक्सेप्ट द एक्सिस्टेंस
ऑफ द साउल। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को माना जाता था। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अनुसार साउल इज़ इम्पोर्टेंट, जो सोल इज़ इम्पोर्टेंट, जो आत्मा है वो अमर है। इट डिफर्स फ्रॉम द बॉडी इवन बाय बीइंग इन द बॉडी। ऐसा कहा जाता था कि जो आत्मा है वो शरीर में रहकर भी अमर रहती है। नेक्स्ट है डिसबिलीव इन कास्ट सिस्टम। जैन धर्म के जो फॉलोअर्स होते थे वो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानते थे, जाति पाति को। द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अनुसार ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, सभी व्यक्ति ह्यूमन बींग्स इक्वल हैं। नो वन इज़ हाई और लो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कोई भी हाई और लो नहीं है कास्ट के बेस्ड पर। नेक्स्ट है बिलीव इन कर्मा थ्योरी, वो कर्म में विश्वास करते थे। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, ह्यूमन बींग्स कैन चेंज देयर नेक्स्ट बर्थ। ऐसा मानते थे जो जैन धर्म के व्यक्ति होते थे, वो मानते थे कि जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने अगले जन्म को वो बदल सकता है अकॉर्डिंग टू डीड डन इन देयर प्रीवियस लाइव्स। अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अगला जो जन्म होगा वो सुधर जाएगा, चेंज हो सकता है। एंड हिज नेक्स्ट बर्थ विल बी अकॉर्डिंग टू बी डीड्स, और हमारा जो अगला जन्म होगा वो इन कामों के आधार पर होगा। सो वी शुड डू गुड डीड्स, इसीलिए वो कहते थे कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए इस जन्म में। नेक्स्ट है अटेनमेंट ऑफ द मोक्षा, ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। अकॉर्डिंग टू जैन धर्म के अनुसार सैल्वेशन इज़ द नेम ऑफ द साउल। जो सैल्वेशन है, मोक्ष है, जो वो नेम है ऑफ द साउल टू गेट रीड ऑफ द बॉन्डेज ऑफ कर्म के बंधन से छुटकारा पाने के लिए होता है। जो हमारी आत्मा होती है वो मोक्ष वही दिला सकती है कर्म के बंधन से छुटकारा दिलाकर। एज सून एज कर्मिक साइकिल एंड, जैसे ही किसी भी व्यक्ति का जो कर्म का रिसाइकल है वो बंद होता है, एंड होता है, द साउल गेट लिबरेशन, आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। एंड नेक्स्ट एंड टुडेज लास्ट पॉइंट, एम्फेसाइज ऑन वर्च्यू, सदाचार पर। जो जैन धर्म के जो फॉलोअर्स होते थे वो सदाचार पर बल देते थे। महावीर स्वामी इंस्पायर हिज फॉलोअर्स, महावीर स्वामी प्रेरित करते थे अपने फॉलोअर्स को टू लीड अ हाई मोरल लाइफ, जिससे उनके नैतिक हाई उच्च विचार हों। ही ऑर्डर्ड दैट, वो शिक्षा दिया करते थे कि दे शुड अवॉइड इमोरल एक्ट, कि हमें अवॉइड करने चाहिए इमोरल एक्ट, जैसे कि क्रोध, लालच, जेलसी और चोरी, स्लैंडर बोलते हैं निंदा को। इन सभी जो ये वर्ड हैं, हमें क्रोध, लालच, जेलसी, चोरी और निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।